हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम बात करेंगे जो कि हमने पहले ही बताया था आपको कि हमने टूटे हुए जो हमारे पड़ोसी ने दिए थे पॉट्स, उन सबको पेंट करके नया जैसा बना दिया है। तो जो हमने पेंट किया, जैसे पेंट किया वो सब आपको दिखाया, बट कुछ पॉट्स हमने चुपके से ही पेंट कर लिया जो कि आपको नहीं दिखाया। तो उन सारे में जो आपको दिखाया जो नहीं दिखाया, उन सब में आज हम पौधे लगाने चल रहे हैं। तो चलिए साथ साथ देखते हैं कि हम अपने प्लास्टिक के पॉट्स में कैसे पौधे लगाते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पौधे लगाना किसे पसंद नहीं होता, और आजकल टेरेस गार्डनिंग तो बहुत ही ट्रेंड में है। मतलब हर कोई अपने टेरेस पे पौधे लगा रहा है, कबाड़ से जुगाड़ करके पॉट्स बना रहा है। तो वह तरीका हमने भी आजमाया हुआ है और अपने घर के जितने कबाड़ थे उन सब से कबाड़ से जुगाड़ करके बहुत सारे पॉट्स तैयार किए हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि हमने बहुत सारे पॉट्स जो हमारे पड़ोसी ने दिए थे उन सबको भी पेंट करके बहुत ही नए जैसा बना दिया है, उनको बहुत ही अच्छा लुक दे दिया है। और बहुत सारे पॉट्स ऐसे थे जो हर वक्त हम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, तो मैंने बहुत सारे पॉट्स ऑफ कैमरा भी पेंट किए हैं। उन सब में भी जो जितने भी हमने पेंट किए हुए थे उन सब में आज हम पौधे लगाने चल रहे हैं। तो साथ साथ आपको दिखाएंगे कि हम कौन से पौधे लगा रहे हैं इन सारे पॉट्स में, और कैसे हम अपनी जो पुराने टूटे फूटे पॉट्स होते हैं उनमें पौधे हम किस तरीके से लगाते हैं वो सब भी साथ साथ चलते हुए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रेनेज होल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी पॉट्स हो, नया पुराना कोई भी हो, उसमें ड्रेनेज सिस्टम जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ड्रेनेज होल होगा तभी जो पानी हम डालेंगे वो उसमें भरेगा नहीं, वो निकलता चला जाएगा। और उसको कवर करना भी बहुत ज़रूरी है। इस पॉट में मैंने कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा गार्डन वेस्ट था, मतलब सूखे पत्ते थे, तो मुझे वो डालना था, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है। तो आपके पास अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, वैसे तो ज़्यादातर सबके पास, चाहे वो शहर से बिलोंग करता हो या फिर गाँव में रहता हो, मिट्टी की कमी सबके पास है। मतलब मिट्टी की प्रॉब्लम सबके पास है। तो इसीलिए मिट्टी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक जुगाड़ है जिससे हम अपनी मिट्टी को बहुत ही कम भरेंगे, चाहे वो बड़ा पॉट हो चाहे छोटा पॉट। नीचे आप गार्डन वेस्ट या फिर सूखे पत्ते इकट्ठे करके रख लीजिए, आप उसे डालिए, जिससे कि मिट्टी की मात्रा भी आपको कम लगेगी। और जो वो सूखे पत्ते आप नीचे डालेंगे या फिर गार्डन वेस्ट डालेंगे वो धीरे धीरे खाद का रूप ले लेगा, और खाद की भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है मिट्टी में वो हमेशा पूरी होती रहेगी। तो इस तरीके से आप मिट्टी की भी बचत कर सकते हैं नीचे सूखे पत्ते या गार्डन वेस्ट डाल करके। हम इन जो आप देख सकते हैं कि जो हमने मिट्टी भर कर रखी है उसमें हम लगाएंगे डहेलिया की कटिंग, जो हमने बहुत ही पहले आपको दिखाया था कि हमने डहेलिया की कटिंग कर करके दूसरे पौधे में, दूसरे पॉट में लगाया हुआ था। और आप देख सकते हैं कि इसमें जड़ें निकल आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आपने ये भी सीखा कि हम डहेलिया की कटिंग को भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने, उसमें जड़ें निकल चुकी हैं। और अब हम इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं बड़े पॉट में, क्योंकि अब इसमें साइड से भी ब्रांचेस निकल रही हैं, मतलब लीव्स निकल रही हैं। तो इसलिए ये पौधा बड़ा हो रहा है, तो हमें बड़े पॉट में इसको शिफ्ट करना ज़रूरी है। हमने डहेलिया की 2 कटिंग को लगाया था क्योंकि मेरे पास 2 पौधे थे, दोनों पौधों में से मैंने कटिंग करी थी। तो 2 पौधे हैं मेरे पास और दोनों की कटिंग मैंने लगा करके रखी थी, जो बहुत ही अच्छे से ग्रो हुए हैं। आप देख सकते हैं मैंने पहला लगा दिया, अब दूसरा हम इस थोड़ा सा बड़ा पॉट है इसमें लगाने जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि हमने मिट्टी कैसे बनाई, तो मिट्टी मैं हमेशा आपको वही बताती हूँ जो मैं हर पौधे में, हर वही तरीका मैं हमेशा वही करती हूँ कि जैसे मैं सारे पौधों में मिट्टी बनाती हूँ वैसे इसमें भी बनाया है। 50% मैंने गार्डन सॉइल लिया है। मेरे वहाँ मिट्टी रेतीली नहीं मिलती, इसलिए मुझे हर मिट्टी में रेत यानी बालू मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए, और अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो आपको रेत मिलाने, मतलब बालू मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसमें कंपोस्ट यानी खाद मिला सकते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद आप उसमें मिला सकते हैं। और थोड़ी सी नीम खली, या फिर अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप हल्दी भी मिला सकते हैं, उससे भी फंगस नहीं लगते हैं और वो भी एक कीटनाशक का काम करता है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से मैंने लगा दिया। और उसके बाद जो तीसरा पॉट था उसमें हम ये जो रैंडमली मेरे गार्डन में बहुत सारे बालसम के पौधे ग्रो हो चुके हैं सीड से। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले मैंने बहुत सारे बालसम के प्लांट लगाए थे हर कलर में, तो
वही सब उसकी जो बीज हैं, जो सीड पॉट बन चुके थे, फिर वो खुले और फिर अपने आप इधर उधर गिर गए, वही सारे सीड्स ग्रो हो चुके हैं। तो मैं ये तीसरे पॉट में वो बालसम का प्लांट लगाएंगे। वैसे ये बालसम का प्लांट हमारे मैरीगोल्ड के जो हमने ग्रो बैग्स लगाए थे उसी में ग्रो हुआ है और उसी से निकाल करके हमने इस पॉट में इसको लगा दिया है। लगाने के बाद हल्का हल्का मिट्टी को प्रेस करके फिर सारे पॉट्स में हमने अच्छे से पानी दे दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बस थोड़ा सा ही गड्ढा करती हूँ और उसके बाद से ही मिट्टी को हल्का हल्का प्रेस कर देती हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमने बस हल्का हल्का प्रेस कर दिया है और मिट्टी में मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम है, तो जो मैंने छोटे पॉट में ये डहलिया की कटिंग लगाई थी उसमें से मिट्टी लेकर के मैं ऊपर से, उसमें कोकोपीट का मिक्सचर है तो इसलिए मैं हल्का हल्का इसको प्रेस कर दूंगी। इस तरीके से हमने तीनों पॉट में बहुत ही अच्छे से एक बालसम का और 2 डहलिया की कटिंग को हमने बहुत ही अच्छे से लगा दिया है और इसकी मिट्टी को हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर देंगे। उसके बाद से इसमें पूरी अच्छी तरीके से पानी दे देंगे। पानी देने के बाद हम इसको 3-4 दिनों के लिए छाया वाली जगह पे रख देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी हर वीडियो में मैं ये चीज़ बताती हूँ कि कोई भी पौधा आप ट्रांसप्लांट करते हैं उसको या फिर डायरेक्ट आप लगाते हैं उसको, नहीं ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी से ला करके या फिर किसी भी तरीके से ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसको आपको 2 से 3 दिनों के लिए, अगर पॉसिबल हो तो 1 हफ्ते के लिए आप शेडेड एरिया में उसको रखिए, तभी ये पौधा मतलब उसकी जड़ें पकड़ पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको रख देंगे तो ऊपर से जो पौधा है वो सूखने लगेगा, तो इसलिए आप इसको शेडेड एरिया में रखिए। तब अब 1 हफ्ते बाद बीत जाने पर 1 हफ्ते के बाद आप इसे फुल सनलाइट में, जैसे इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है उस जगह पे आप रखिए। बट उसके पहले चाहे वो फुल सनलाइट वाला पौधा हो या फिर शेडेड एरिया वाला पौधा हो, आपको सारे पौधों को शेडेड एरिया में ही रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में उसको बिल्कुल भी नहीं रखना। और ये मैंने जो ये साइड में आप देख रहे हैं डायंथस, वो मैंने बहुत सारे डायंथस, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने डायंथस, तो 2 डायंथस के पौधे और बच गए थे, तो इसलिए मैंने ये जो ढक्कन वाला पॉट मैंने बनाया था उसको कलर करके उसमें डायंथस के 2 प्लांट हमने लगा दिया है। ये बहुत अच्छे से ग्रो होंगे क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। ये ढक्कन बस दिख रहा है बड़े वाले प्लांटर का, बट इसमें स्पेस ज़्यादा है, मिट्टी इसमें बहुत अधिक फिल हुई है, तो इसलिए ये भी इसमें भी मैंने लगा करके डायंथस के पौधे और इसको मिट्टी को हल्का हल्का प्रेस करके बहुत अच्छे से इनको पानी दे दिया। और इस तरीके से मैंने ये जो मेरे चारों कबाड़ से जुगाड़ वाले पॉट जिनको मैंने पेंट करके बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं कितने अच्छा कलर में हमने पेंट करा है और कितना अच्छा लुक इसका आ रहा है। इस पर डिज़ाइन हम बाद में भी बना सकते हैं, वो आपकी पर्सनल आपका टच है कि आप इसमें डिज़ाइन बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं। तो मेरा मन करेगा तो मैं इसको मैं बाद में कोई डिज़ाइन बना दूंगी, बट अभी के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं मैंने चारों में 2 में मैंने डहलिया की कटिंग लगाई, एक बालसम और एक जो ढक्कन वाला पॉट है उसमें मैंने 2 डायंथस के पौधे लगा दिए हैं। और इस तरीके से मैंने ये जो मेरे डायंथस के पौधे हैं इनको मैंने अभी ये पौधे लगाने के 2 दिन पहले ही लगाया, इसलिए मैंने उसको भी शेडेड एरिया में रखे हैं और उन्हीं सब के साथ मैंने इसको भी शेडेड एरिया में रख दिया। जो भी मैंने प्लांट्स लगाए हैं जितने भी डायंथस के, डहलिया के और बालसम के, इन सबको भी मैं 3-4 दिनों के लिए शेडेड एरिया में रखूंगी। फिर इनको इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इनको फुल सनलाइट वाली जगह पे रख दूंगी। और जो हमने बड़े पॉट पेंट किए थे उसमें हम कोई बड़ा पौधा लगाएंगे, उसकी वीडियो मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूंगी। और इस तरीके से हमने कबाड़ से जुगाड़ वाले पॉट में पौधे लगा लिए।